2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के निवास पर मनाई गई। इस दौरान विधायक गुर्जर के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, सरनाम सिंह चौहान, अयूब कामरेड, लोकोमल खत्री, पार्षद प्रमोद सिंह चौहान के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो कि 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, ऐसे हमारे देश के एक और महान पुरुष श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका भी आज जन्म दिवस है। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब की ओर से और समस्त कांग्रेस जनों के द्वारा आज भाई साहब के निवास स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे सबके प्रेरणा स्रोत व हम सबको मार्गदर्शन देने वाले श्री सरनाम सिंह जी चौहान साहब से निवेदन करूं कि संक्षिप्त में आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर जी शास्त्री, जो इस देश के स्तंभ थे, इस देश को हर संभव अपनी शक्ति का उपयोग करके और इस देश को स्वतंत्र कराया, आगे चल के इस देश को बढ़ाया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, वो शास्त्री जी थे। हम सब उनका नमन करते हैं और हम आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करते हैं कि कांग्रेस में हो तो कांग्रेस ही बने रहो। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश के 2 महापुरुषों की जयंती है। एक ने जो है गांधी जी ने अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर जवान और किसान और मजदूरों को बल दिया था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही महापुरुषों की जो नारे थे, अपने उद्देश्य थे, उससे भटककर देश की राजनीति चल रही है। जब गांधी जी ने अहिंसा पे चल के और जो है मार्गदर्शन लेके और जो आंदोलन की लड़ाई लड़ी और अपना सूट बूट त्याग के लंगोटी धारण करी, आज की जो सरकार है वो जो है आंदोलनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, संगठनों को कुचलने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस को कुचलने का प्रयास कर रही है और एक हिटलर शाही की सरकार चला रही है। दूसरी तरफ जवान, किसान और मजदूर, जो 3 ही वर्ग हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो देश को संचालित करने में अहम योग प्रदान करती है, उन तीनों के ऊपर पूंजीपति की गुलाम सरकार जो है आज उन पर जुल्म कर रही है। किसान रो रहा है, उसको अपनी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। मजदूर जो आज भटक रहा, 300 रुपये की मजदूरी के लिए जो लाठियां खा रहा है। इसी तरीके से जो है हमारे देश में जो है मजदूर, किसान और जवान तीनों को मजबूत करने की जरूरत है, तभी हमारा देश विकास की राह पे चलेगा, आगे बढ़ेगा। आज महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और साथ ही अभी आपको मालूम है हरियाणा और जम्मू में चुनाव हुए हैं, उसमें आने वाली 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही, गठजोड़ की सरकार बनेगी और भाजपा हारेगी। कांग्रेस को मजबूत करना है। आने वाले समय में जो भी आपको कार्यक्रम दिया जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथी इकट्ठा होकर उस कार्यक्रम को कामयाब बनाए और कांग्रेस को मजबूत करे और दिलीप भाई गुर्जर का हाथ मजबूत करे। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस है। हम कांग्रेस परिवार और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और इस समय पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ जो लोग इस बात का, जिनकी विचारधारा जिम्मेदार है कि जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस हत्यारे के भी समर्थक है और महात्मा गांधी के भी समर्थक है। मतलब ये है कि कांख भी ढकी रहे और हाथ भी उठा रहे, ये उस रास्ते पे चलने वाली सरकारें हैं। आज़ादी के महत्व को ये नहीं समझते। इनकी आज़ादी 2014 से बताते हैं। ये कंगना रनावत इनकी नेता है
और उसने ये कहा है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। उसके पहले मतलब आज़ादी को मानते ही नहीं है। आज महात्मा गांधी के नाम पे नोटंकी पूरे देश में, पूरे केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें कर रही है, स्वच्छता के नाम पे और इसके नाम पे। नागदा नगर पालिका स्वच्छता के गुणगान कर रही है, लेकिन उन्हीं के पार्षदों ने 40 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए। मौका जन्मदिन है प्रथम मोहन करमचंद गांधी, जो कि आज हमको उनकी पुण्यतिथि लाल बहादुर शास्त्री जी के मनाने जा रहे हैं। मोहन करमचंद गांधी को जो कि इंग्लैंड गए थे, वहाँ जब उनको ट्रेन से जब वहाँ से धक्के देके उतार दिया गया तो उनके मन में टीस ऐसी लगी कि वहाँ से सब छोड़ छाड़ के और हिंदुस्तान आके, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक अलग जगह है हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। और दूसरे हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री, एक वो थे जो कि खाकी कुर्ते पजामे में रहते थे, और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री वो 10 लाख के सूट पहनते हैं। ये अंतर है कांग्रेस में और इनमें। जो सच्चे देशभक्त होते हैं उनको ड्रेस से मतलब नहीं होता, देश सेवा से मतलब होता है। हमारे परमपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इस युग में ऐसे महापुरुष अब साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, ऐसे हमारे देश के राष्ट्र पिता श्री महात्मा गांधी जी की जयंती है एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं उन दोनों के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज उनकी जयंती मना रहा है। इस अवसर पर पुनः आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आप सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब से भी निवेदन करूँ कि हम सभी को संबोधित करें। श्री भाई साहब। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहा है, उनके त्याग बलिदान को याद कर रहा है। महात्मा गांधी ने इस पूरा देश को स्वतंत्र कराया है। निश्चित रूप से आज पूरा देश को एक संदेश, उन्होंने इसको संदेश दिया था अहिंसा का, तो आज पूरा विश्व उन्हीं के पथ चुनाव पर चल रहा है। जहाँ तक उन्होंने जब अपने देश की गरीब देखी थी तो अपने सब छूट त्याग दिया थे, और तो इसी प्रकार हमारे महात्मा लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और उनके पास भी जो प्रधानमंत्री थे 3-4 कपड़ों से ज़्यादा उनके पास रहते नहीं थे, उनको धो के कोई पहनते थे। आज की और उस वर्तमान को परिस्थिति हम देखें तो निश्चित रूप से आज के प्रधानमंत्री और उस प्रधानमंत्री की तुलना करें तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री पद क्या होता था और उसकी गरिमा क्या होती थी। आज पूरा हम पूरे कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के बताए सिद्धांतों पर चल रही है, मतलब हमको इस बात को भी आज देखना है कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के आड़ में लेकर किस प्रकार से सांप्रदायिक विचारधारा के लोग देश को टुकड़े में बांटने के प्रयास कर रहे हैं। हम सबका दायित्व कर्तव्य है कि हम कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी की विचारधारा, लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा पर चलकर देश को मजबूत करें। ये बात है पुनः अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, अमर रहे।